नमस्कार। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल। आज 31 मई शाम के लगभग 5:30 बजे और अभी हम देखते हैं कि 1 जून को कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम काल। सबसे पहले अगर हम बात करें मानसून की, तो मानसून ने पूर्वोत्तर भारत में प्रगति की है। सिक्किम तक मानसून पहुंचा है और इसके अलावा उप हिमालयन पश्चिम बंगाल के भी थोड़े बहुत इलाकों में मानसून आगे बढ़ा है। लेकिन अरब सागर के जो मानसून है वो आगे नहीं बढ़ा। केरला के आसपास में मौसम या फिर मानसून जो है वो आगे नहीं बढ़ा है और आने वाले 2 से 3 दिनों में अरेबियन सी में, लक्षद्वीप के इलाकों में, कर्नाटका के इलाके, तमिलनाडु के इलाकों में मानसून आगे बढ़ेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और पूर्वोत्तर भारत के बाद अब पूर्वी भारत की तरफ भी मानसून आगे बढ़ने के लिए थोड़े बहुत स्थानों पर कंडीशंस अनुकूल बन रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि फिलहाल गरज चमक वाले बादल कहाँ है, तो यहाँ पर सवाई माधोपुर के आसपास, ग्वालियर के आसपास तथा सागर दमोह में मध्य प्रदेश में गरज वाले बादल है। इसके अलावा उड़ीसा के दक्षिणी तटीय इलाके, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के उस तटीय इलाके, यहाँ पर भी गरज चमक वाले बादल है और केरला के आसपास भी हल्के मध्यम बारिश वाले बादल दिखाई दे रहे हैं। बाकी शेष भारत में ज़्यादा कोई मौसमी गतिविधियाँ नहीं चल रही, सिर्फ यहाँ पर सिरसा के आसपास के इलाके में थोड़ी बहुत गरज के साथ, आंधी के साथ थोड़ी बहुत बारिश अभी सक्रिय है। और यदि हम कल की बात करें, तो जिस तरह से हमने आपको इससे पहले भी बताया है कि अरब सागर से उत्तर भारत की तरफ नमी वाली हवाएं पहुंच रही है और उसके कारण राजस्थान में देखा होगा आपने, तापमान में गिरावट हुई है और आने वाले दिनों में यह तापमान में गिरावट उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में देखने को मिलेगी। और ये अरब सागर से आने वाली जो नमी वाली हवाएं, उसके कारण उत्तरी भारत में गरज के साथ तथा धूल भरी आंधी के साथ बारिश के लिए मौसम अनुकूल बन रहा है। यदि अगर हम बात करें तो पंजाब हरियाणा के अधिकांश इलाकों में कल धूल भरी आंधी के साथ मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ के आसपास के इलाकों में भी हमें धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हिसार, सिरसा, रोहतक से लेकर कपूरथला, बठिंडा हो गया अपना, अमृतसर के आसपास के इलाके हो गए, तो यहाँ पर हमें बारिश देखने को मिलने वाली है। राजस्थान की बात करते तो चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर अनूपगढ़ के आसपास के इलाके और जयपुर, अलवर, ढीक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन सारे ज़िलों में मेघ गर्जन के साथ तेज़ आंधी के साथ हमें बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इसके अलावा सागर, दमोह तथा रीवा, पन्ना, सतना, इन ज़िलों में हमें कुछ एक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वी यूपी के इलाकों में भी, अयोध्या से लेकर जो उत्तरी इलाके हैं, तो यहाँ पर भी मेघ गर्जन के साथ बारिश देखने को मिलेगी। बिहार के इलाकों में भी, खासतौर पर पूर्वी और उत्तरी इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश की बौछारें रहेंगी। पश्चिम बंगाल के इलाके, झारखंड के पूर्वी इलाके तथा उड़ीसा के भी अधिकांश इलाकों में कल मेघ गर्जन के साथ हमें अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। मेघालय में भी मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। असम के इलाकों में कुछ एक स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी छुटपुट स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की बौछारें और अरुणाचल प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर ही हल्की बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। सिक्किम में भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश होगी। इसके अलावा अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चले तो दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के जो इलाके हैं, यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ अच्छी खासी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इरोड, सालेम, कोयम्बतूर से लेकर मदुराई के आसपास के इलाकों में हमें भारी बारिश देखने को मिलेगी तथा तटीय जो इलाके हैं, यहाँ पर छिटपुट स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में हसन, मैसूरू, बेंगलुरु के आसपास के इलाकों में बारिश होगी। तटीय कर्नाटका में हल्के बहुत बादलवाई के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के बाकी थोड़े बहुत इलाके, यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। तेलंगाना में भी हैदराबाद तथा दक्षिण में मेघ गर्जन के साथ बारिश। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में छुटपुट स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश का अनुमान है। इसके अलावा दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा विदर्भ के 1 या 2 स्थानों पर अगर लोकल स्टॉर्म डेवलप होते हैं स्थानीय तौर पर, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत गरज के साथ बारिश होगी, लेकिन बारिश का दायरा काफ़ी सीमित रह सकता है। इसके अलावा जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ है, यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश और गिलबर्ट बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद, लेह लद्दाख में हल्की बर्फबारी की कल उम्मीद हम कर सकते हैं। यदि तापमान की बात करें तो सिर्फ वाराणसी और उसके आसपास के इलाके, रीवा, गया, तो यहाँ पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर लू का खतरा है, हीट वेव चलेगी। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर से लेकर सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के जो इलाके, यहाँ पर हीट वेव देखने को मिल सकती है, लेकिन तापमान 42 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच ही देखने को मिलेगा। 45 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान नहीं पहुँचने वाले। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा के तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी तापमान 42 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस रहेगा। विदर्भ के पूर्वी इलाके, छत्तीसगढ़ और थोड़े बहुत उड़ीसा के इलाके, यहाँ पर भी
तापमान 42 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जाएगा। दक्षिणी राजस्थान में लू का कोई खतरा नहीं, यहाँ पर तापमान गिरे है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलने वाली है। तो देश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें।